वार किया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उनका यह बयान निंदनीय है। वहीं बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी कहा कि यह केवल संस्कारों की बात होती है, जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वह वैसे ही बात करता है। राजनीति में कब्र खुदने का मतलब होता है सत्ता से बाहर, लिहाजा यह कब्र इस समय कांग्रेस की खुदी हुई है और वह अभी सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेतागण सिवाय मर्यादा लांघ करके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में आलोचना का विपक्ष को अधिकार है। विपक्ष हमारी ताकत है और हम उतना ही उनका मान और सम्मान करते हैं जितना आमजन का भी करते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा तोड़ दो, अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा दो कि जिससे आपको समाज में नीचा देखना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी भी सदैव जब जाते हैं कहीं विदेश तो अपने देश की आलोचना करने पर विश्वास करते हैं, अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की आलोचना करने पर विश्वास करते हैं। इसी तरह जैसा बाप जैसी बेटा, जैसा राजा जैसी प्रजा, कांग्रेस के राजा में भी यही काम है, उसका भी यही काम है और इनके लोगों का भी यही काम है। बाकी रही कबर खुदे की बात, तो लोकतंत्र के अंदर कबर खुदना बोलते हैं सत्ता से बाहर जाने वाले को। और आप देख रहे हैं कांग्रेस की परिस्थितियां, कांग्रेस की स्थिति क्या है। जनता ने स्वयं उनकी कबर खोद के उन्हें घर बिठा दिया और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके ऐसे टुच्चे मुच्चे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, मुझे लगता है कि उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि नेतागण सिवाय मर्यादा लांघ करके अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में आलोचना का विपक्ष को अधिकार है। विपक्ष हमारी ताकत है और हम उतना ही उनका मान और सम्मान। राजस्थान की राजनीति में पिछले कई हफ्तों से जिस मुद्दे को लेकर उबाल है, उस पर अब तस्वीर साफ होने वाली है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 का पहला ड्राफ्ट कल 16 दिसंबर को सार्वजनिक किया जाएगा। इसी के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में इस प्रक्रिया के तहत कितने वोट हटाए गए हैं, कितने नाम संशोधित हुए हैं और किन श्रेणियों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। बता दें कि SIR को लेकर राजस्थान में सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि SIR के जरिए राजस्थान में 30 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। डोटासरा का दावा है कि बूथ स्तर से लगातार अपडेट मिल रहे हैं और अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ कैटेगरी के नाम पर बड़ी संख्या में वोट हटाए जा रहे हैं। तो हमारे BLA तैनात हैं, जो ड्राफ्ट है हमने सब जगह उसका ले लिया है। किसको अब्सेंट दिखाया है, किसको शिफ्टेड दिखाया है, किसकी डेथ बताई है और कौन डुप्लीकेट भी काफ़ी वोटों की आई है, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे BLA इसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे आइडियोलॉजी के वोट नहीं काटे, इस बात के लिए हम पूरी तरीके से सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। खबर कोटा से है, जहां खराब निर्माण पर मंत्री भड़क गए। दरअसल कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जहां निर्माण कार्य में गंभीर खामियां सामने आई। कॉलम में क्रेशर डस्ट और बिना छनी रेत के उपयोग पर मंत्री भड़क उठे। देखिए रिपोर्ट। निर्माण में लापरवाही, मंत्री मौके पर, मचा हड़कंप। घटिया निर्माण पर मंत्री सख्त, अधिकारियों की बड़ी मुश्किलें। मंत्री की दो टूक, बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं। मौके पर मंत्री, निर्माण में खामियां उजागर। घटिया निर्माण पर मंत्री नाराज। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कनवास में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। मौके पर कॉलम में क्रैशर डस्ट भरी जा रही थी, जबकि बनास सैंड भी बिना छाने ही उपयोग में ली जा रही थी। इसे देखकर ऊर्जा मंत्री नाराज हो गए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, मतलब बेवेचर और लग करके इसका वो लगना चाहिए था ना। यहाँ तो बिल्डिंग बन रही तो पूरी इसकी वो ऑटोमिक्स वाला लगना चाहिए था ना इसका।
हाँ? मिक्सर से बननी चाहिए। अरे वो तो छत भी भरेगा, फिर कहाँ से लाएगा? प्लांट होगा जिसका बिना प्लांट के कैसे भरेगा भाई? उसमें पानी का रेशो चाहिए। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्राइंग डिजाइन कराई होगी, हाँ कराइए क्या? कराइए तो वो कौन सी सेंट यूज करिए, लो मुझे लाके बताना सुबह। मंत्री नागर ने मौके से ही मार्केटिंग बोर्ड के एक्सीएन राम प्रसाद जाटव को फोन किया और निर्माण कार्य की जांच के निर्देश दिए। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, यहाँ कभी आते हो देखने, चेक करने आते हो क्या यहाँ कभी? कब? अभी 5-6 दिन हुए सर मेरे को जाए वहाँ पर। ये जो फुटिंग कर रहा है, जो कॉलम बना रहा है, क्या मटेरियल यूज कर रहा है इसमें? गिट्टी, सीमेंट कौन सा ले रहा है ये, मतलब रेती वगैरह? ये सर एम-सैंड भी है और अपने बना सैंड भी है। ये जो वो फाइन डस्ट यूज कर रहा है, क्रेशर डस्ट से पूरा कॉलम बना रहा है, क्या होगा इसका? सर क्रेशर डस्ट कॉलम में नहीं डाल रहे सर। अरे डाल रहे हैं, मेरे सामने डल रही है। मंत्री के जोन 2 की रेत का उपयोग करने, कंक्रीट के क्यूब भरकर टेस्ट करने और आरसीसी कार्य के दौरान जेईएन की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। देखो ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा इस तरह से, ये गंदे माल से, गंदा तरीके से आप बिल्डिंगें बनाओगे। ये भविष्य की हमारी मतलब वो है, मतलब बच्चों की है। मंत्री हीरालाल नागर ने ड्राइंग डिजाइन का निर्माण सामग्री से मिलान कराया, सरियों की मोटाई और वजन जांचने के निर्देश दिए और निर्माण स्थल पर टेस्टिंग लैब लगाने को भी कहा। ऊर्जा मंत्री का साफ संदेश है, सरकारी निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। चलिए अब बात करेंगे नाइट क्लब या गुंडों का अड्डा। दरअसल राजधानी जयपुर के अशोकनगर इलाके में स्थित एक नाइट क्लब से जुड़ा गंभीर मसला सामने आया। यहां एक महिला ने क्लब संचालक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एफआईआर पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। महिला को इनडिसेंट प्रपोजल देने वाले खुलेआम घूम रहे हों, बीवी की आबरू बचाने वाला शौहर अस्पताल में दर्द से कहरा रहा हो और पुलिस जांच का जुमला उछाल रही हो तो सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। हताशा आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। 10 दिसंबर की रात की बताई जा रही घटना। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 दिसंबर की रात 1 बजे अल्फा में पति के साथ गई थी महिला। रेस्टोरेंट एरिया में बैठने के कुछ देर बाद वेटर आया नजदीक। क्लब मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखी थमाई पर्ची। मालिक ने महिला से निजी कमरे में मिलने की जताई थी इच्छा। मेरी छोटी बहन का बर्थडे था तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए खाना खाने के लिए गए थे वहाँ पर। तो जब हमने एंट्री करी, जब ही वो जो दीपक शर्मा था उसने फालतू इशारे करे, गंदे इशारे करे और कुछ कमेंट पास किया, बट वो चीज़ हमने इग्नोर कर दी कि पता नहीं कौन है, पिया विया होगा, ऐसे करके हमने उस चीज़ को इग्नोर करा। फिर जब हम ऊपर गए, हमने डिनर विनर ऑर्डर करा तो उसके बाद में एक वेटर आया और उसने जो है एक पेपर में नंबर लिख के लाया भरत का कि सर आपको बुला रहे हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे वैसे। फिर उस चीज़ को भी हमने इग्नोर किया और हम वहाँ से निकलने लगे। एफआईआर में कहा गया कि वॉशरूम की ओर जाने पर क्लब मालिक भरत टांग, मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसरों ने घेर लिया और कथित तौर पर अश्लील इशारे किए। शोर मचाने पर महिला के पति मौके पर पहुंचे और विरोध किया, जिस पर महिला के पति पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। मारपीट के बाद दंपति की कार में भी तोड़फोड़ की गई। तो मैं अपनी सिस्टर को लेके वॉशरूम में गई तो वॉशरूम में भरत और दीपक ये लोग आ गए और 2-3 और बाउंसर्स थे उनके, जिन्होंने आके वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी करी, ठीक है। और फिर जब हम वहाँ से निकले और मैंने अपने हस्बैंड को निकल के सारी चीज़ बताई, तो जब उन्होंने उस चीज़ पे विरोध करा तो उनके 12-13 बाउंसर और वो भरत, दीपक, ये सब ने मिलके मेरे हस्बैंड की टांगें तोड़ दी। हमारी गाड़ी, हम वहाँ से निकल ही रहे थे, हम वहाँ से क्योंकि बहुत मारामारी करने वो लोग सारे आ गए और मेरे हस्बैंड अकेले थे और हम लोग बहनें हम लड़कियाँ ही थी। तो फिर वो लोग ने पीछे से आके हमारी गाड़ी के शीशे भी तोड़े और मेरे हस्बैंड को मारा इतना, उनकी टांगें तोड़ दी। फिर हम यहाँ पे एसएमएस में आए, एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस को फ़ोन करा हमने। एसीपी अशोकनगर बालाराम चौधरी बताते हैं
कि पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच जारी है। ये दिनांक 10/12/2025 का मामला है। यहाँ अशोकनगर थाने में एक अल्फा नामक क्लब है, उस क्लब के सामने झगड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस नाइट में गई थी, उसके पश्चात इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे में इन्होंने जो आरोप लगाए, उस आरोप पर FIR दर्ज की गई है और IO नियुक्त किया गया है और तफ्तीश जारी है। पुलिस आश्वस्त कर रही है कि घटना से जुड़े CCTV फुटेज जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की जा रही है। अगर जांच में शिकायत सही पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन महिला के लगाए गए आरोपों ने कानून के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बड़ी खबर झुंझुनू से है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नांदकाबास में 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई है। पूर्व सरपंच का भतीजा अनिल सिहाग ये ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, और वो कोई नहीं, पूर्व सरपंच का भतीजा अनिल सिहाग ये ड्रग फैक्ट्री चला रहा था। पहले बसों और गाड़ियों से डोडा पोस्त की सप्लाई करता था। लालच बढ़ने पर, दोस्त कहने पर मुर्गी फार्म में फैक्ट्री लगाई। सीकर के बिज्जू उर्फ जग्गा का नाम सामने आया है। माल सप्लाई करने अनिल सिहाग सीकर पहुंचा था। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने धर दबोचा है। पूछताछ में उसने बताया है कि 15 से 20 दिन पहले उसने MD ड्रग्स की फैक्ट्री लगाई है, वो भी मुर्गी फार्म में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण, नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के धनूरी थाना इलाके के नांदकाबास में महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नांदकाबास में करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो पकड़ी गई है। साथ ही जो पूर्व सरपंच का जो भतीजा है उसको भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। और करीब 15-20 दिन पहले ही ये जो MD ड्रग्स की फैक्ट्री यहां पर जो लगाई थी। और महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर निकेत कौशिक के अनुसार यहां पर जो अनिल सिहाग है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यहां से 10 किलो MD ड्रग्स और जो उपकरण है वो महाराष्ट्र पुलिस ने यहां से जब्त किए हैं। जी, अनिल सिहाग भी गिरफ्तार किया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट्री है नांदकाबास में, ये पूर्व सरपंच का जो भतीजा है अनिल सिहाग उसके द्वारा लगाई गई थी। और 15-20 दिन पहले ही इस फैक्ट्री में काम करवाया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की विशेष सेल है उसको इसकी जानकारी मिली। इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा गया और यहाँ से 10 किलोग्राम MD ड्रग्स है वो पकड़ा गया। साथ ही ड्रग्स बनाने के उपकरण है वो भी जब्त किए गए हैं। ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया। नागौर के जोधियासी गांव में करीब 1 महीने से चल रहा मूर्ति विवाद थम गया है। गांव में मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव चल रहा था। संभागीय आयुक्त द्वारा स्वीकृति जारी होते ही बस स्टैंड चौक पर लगी महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को पूर्ण स्वरूप प्रदान कर दिया गया। प्रशासन की मौजूदगी में कारीगरों ने प्रतिमा के दोनों हाथ, तेगा और कटार स्थापित किए। मूर्ति को लगाने की जगह को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के बाद गांव छावनी में तब्दील हो गया था। लेकिन अब संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में समिति जो गठित की गई थी और उसने महाराजा सूरजमल के साथ साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा और भगवान परशुराम के प्रतीक फरसे की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी है। जैसे ही आदेश की खबर मिली तो अगले दिन महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के शेष कार्य को तुरंत पूरा किया गया। महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का विवाद कुछ लोगों द्वारा 1.5 साल से किया जा रहा था। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब महाराजा सूरजमल जी की प्रतिभा स्थापित करने की सक्षम स्तर से अनुमति मिल गई है तथा मूर्ति भी पूर्ण रूप से स्थापित की जा चुकी है तथा आगे के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण
ऐसा होगा कि आज तक भारतवर्ष के इतिहास में किसी भी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बता दें कि पंचायत पुनर्गठन के फैसले को लेकर शुरू हुआ रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीलवाड़ा और उदयपुर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कई लोग दंडवत यात्रा निकालकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो कहीं सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अधिकार की लड़ाई, हंगामा हाई, ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर विरोध। पंचायत पुनर्गठन पर रार कब तक? प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद विरोध भी जारी है। भीलवाड़ा और उदयपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं उसकी। वो भीलवाड़ा के शंभूगढ़ इलाके की है। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई का अनूठा प्रदर्शन है। दरअसल लोगों ने शंभूगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा दिलाने के लिए ग्रामीणों ने दंडवत प्रणाम यात्रा निकाली। सबसे पहले सगस जी के धार्मिक स्थल पर सामूहिक अरदास की। इसके बाद लोगों ने करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली। हर कदम पर यह प्रार्थना की कि गांव का नाम प्रस्तावित सूची से ना छूटे और जल्द ही पंचायत समिति का गठन हो। वहीं उदयपुर के आंबुआ गांव के लोग भी अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए। ग्राम पंचायत में बदलाव के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि 17 किलोमीटर की दूरी तय करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आंबुआ को पूर्व की तरह उमरला ग्राम पंचायत में रखा जाए। हम ये मांग करते हैं, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति भी इनके साथ है, अम्बुआ संघर्ष समिति के साथ आज हम इनको लेकर यहाँ आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि इन आदिवासियों का जो हक की बात है, पहले तो आप वैसे इन आदिवासियों के साथ कटोराघात करते हैं। आज आप देख लीजिए यहाँ पे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, उनकी आंखें नहीं है कि हमारा जनजाति रोडों पर आ रहा है। जनजाति लोग, ये मीणा समाज के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको आज रोडों पे आना पड़ रहा है। 17 किलोमीटर आप जांच नहीं करवा सकते हो। गलती अगर ऐसी होती है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे दंडवत यात्रा हो या सड़क पर धरना, ग्रामीण अपनी पंचायत हक की लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे हैं। भीलवाड़ा और उदयपुर के लोग प्रशासन और सरकार से अपने अधिकारों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और इनकी आवाज हर स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF से खबर है 25,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इनामी तस्कर फैलीराम मीणा को ANTF ने धर दबोचा है। जयपुर दौसा हाईवे से गिरफ्तार हुआ है मीणा। ANTF ने जोधपुर से भी तस्कर और डोडा पोस्ट पकड़ा है। 1 क्विंटल डोडा पोस्ट ब्रेजा गाड़ी जब्त की गई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ANTF के IG विकास कुमार ने जानकारी दी।